अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल खैरियत से होंगे। और आज जी व्लॉग में हम बना रहे हैं, हम नहीं बच्चे, आज बच्चों को आज बहुत बड़ा टास्क दिया हुआ है साग बनाने का। तो ये बहुत बड़ा काम होता है हाउस वाइफ के लिए भी। और इसीलिए मैंने ये जो मेरी बेटियां हैं, एक मानूर है, मेरी भांजी है, एक बिस्मा भतीजी है, और ईमान तो आप जानते ही हो मेरी बेटी है। तो इनको मैंने दिया टास्क, आज आप लोग बनाओ साग। और मैं कपड़े जो मशीन लगाई हुई थी तो मैंने कपड़े धोए, और अभी शाम होने वाली है और मैं कपड़े जो मैंने धो के डाले हुए थे उनको उतार रही हूँ। धूप काफ़ी अच्छी दो दो तीन दिन से काफ़ी अच्छी निकल रही है, तो कपड़े सूख जाते हैं जितने भी, जैसे भी जीन्सें भी होती हैं वो भी सूख जाती हैं, टॉवल भी सूख जाते हैं। तो इसी तरह ये शाम हो चुकी तो ये बिल्कुल सूख चुके हैं। सर्दी बस अब ख़त्म ही होने वाली है। समझ लीजिए कि 2-4 धूप लग जाती है जब, तो हम यही समझते हैं कि अब सर्दी जो है ना वो ख़त्म होने वाली है। और 1-2 दिन से मेरा ब्लॉग नहीं आ रहा, तो उसकी वजह यही थी कि थोड़ा मेरी तबीयत जो थी वो ठीक नहीं थी, तो इसी वजह से मैंने ब्लॉग नहीं बनाया। अस्सलाम वालेकुम जी। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल खैरियत से होंगे और जहाँ कहीं भी आप हों अल्लाह ताला आपको अपने सामान रखे, आमीन। और आज का ब्लॉग मैं शाम से शुरू कर रही। अभी मैंने कपड़े दिन में धोए थे वो उतार लिए, और नीचे जाके दूसरे मैं अपने काम देखूँगी। और शाम का जो रूटीन मेरा रहेगा वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। प्लीज़ आप मेरी वीडियो एंड तक देखिएगा। अगर अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच। अभी चलते हैं हम ये कपड़े लेके नीचे, और नीचे वाला जो काम होगा वो हम करेंगे। अभी किचन में आ चुकी हूँ, और किचन में पहला जो काम मेरा है वो मैं ऑयल जो है वो बॉटल में डाल रही हूँ, क्योंकि ऑयल ख़त्म हो चुका था और सुबह सुबह ये बॉटल जो है वो मैंने धो के रखी थी और सूख चुकी है। उसके बाद फिर मैंने कहा सबसे पहले यही काम कर लेते हैं, उसके बाद मैं डिनर की तैयारी करूँगी। आज डिनर में क्या क्या बनाती हूँ देखते हैं। और जो किचन की क्लीनिंग है वो भी हो चुकी है, और अभी जो है शाम 5 बजे का टाइम हो रहा है और मैं बना रही हूँ चाय, और दूसरी साइड पे मैंने दूध रख दिया है। दूध भी बॉयल हो जाएगा साथ साथ, और चाय भी बन जाएगी। और साथ ही मैं सब्ज़ी भी काट के रख लूँगी। अभी ये टिंडियाँ हैं टिंडियाँ इसको पता नहीं आप अपनी ज़बान में क्या कहते हो, हम तो इसको टिंडिया ही कहते हैं। तो इधर जी चाय में शक्कर डाल रही हूँ। शक्कर डालने के बाद उस जो सब्ज़ी है वो मैं छील के रखूँगी, उसके बाद कट कर लूँगी। साथ साथ मेरे काम चलते रहेंगे। प्लीज़ आप मेरी वीडियो जो है साथ साथ देखते रहिएगा। और इधर दूध बॉयल हो रहा है। 1-2 दिन से बस सर में दर्द हो रहा था, पता नहीं क्यों हो रहा था, जिसकी वजह से फिर मैं वीडियो भी ऐसे लो फील कर रही थी, तो दिल नहीं चाह रहा था कि वीडियो बनाऊँ। वीडियो मैं बनाई भी थी, लेकिन फिर मैं अपलोड करना थोड़ा सा सुस्ती सी हो रही थी, फिर मैंने नहीं की। पता नहीं ऐसे कभी कभार हो जाता है इंसान के साथ। तो इधर मैं सब्ज़ी बना रही हूँ। अब ये सब्ज़ी यूसुफ़ के लिए तो बनाऊंगी, लेकिन बच्चे कह रहे हैं कि मम्मा पुलाव बना लो। तो देखते हैं अब मेरा क्या इरादा बनता है। अभी जब मैं बैठूंगी चाय भी साथ साथ पीऊँगी, और साथ साथ दूसरे काम जो हैं वो भी निपटाऊंगी। आजकल तो मेरा जो मैं बहुत ज़्यादा बिज़ी हो जाती हूँ, क्योंकि यूसुफ़ की वजह से तो ज़्यादा बिज़ी हो जाती हूँ कि यूसुफ़ का भी देखना होता है, फिर चीज़ें सारी वो भी करनी होती है। ईमान इतनी ज़्यादा अपनी ऑनलाइन क्लासेस में बिज़ी है, तो वो सारा दिन इतना ज़्यादा बेचारी थक जाती है, तो फिर मैं उसको जब रेस्ट थोड़ा करती है तो उसका दिल चाह रहा होता है काम करने को, तो फिर वो कर लेती है। वरना मैं आप देख रहे हो का आजकल मैं सारा काम खुद ही कर लेती हूँ, करती हूँ, कर रही हूँ। बस इसी तरह ही चल रहा है हमारा घर आजकल।
बहुत सारे लोगों को ना दूसरा किचन जो है वो कहते हैं कि वो ज़्यादा अच्छा है। तो असल में वो अच्छा है, लेकिन मुझे ये ओपन ओपन किचन जो है ना, ये खुला खुला माहौल जैसा हम लोग चाहते थे वैसा ही, जैसा हमारा होता था वैसा ही है। तो मुझे ये ज़्यादा अच्छा लगता है। यहाँ मैं ज़्यादा कंफर्टेबल फ़ील करती हूँ वहाँ की निस्बत। वहाँ पे ठीक है, वैसे भी वो तंग है इतना कि वहाँ पे एक बंदा खड़ा हो, दूसरा आके खड़ा हो जाए, तो फिर मैं कहती हूँ कि एक की जगह दूसरे की जगह नहीं है। तो यहाँ पे सारे आके साथ बैठ भी जाते हैं तो मज़ा भी आता है यहाँ पे। अभी मैं चाय जो है वो डाल रही हूँ। उधर जो बिस्मा है वो, उसको उसने कहा है कि आंटी आज चावल ही बनाने, पुलाव ही बनाना है। तो मैंने कहा ठीक है, आप उसको धो दो तो मैं साथ वो बना लूँगी, हम लोग फिर चिकन वाला पुलाव बना लेते। उन्होंने कहा ठीक है। बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद है ना, तो इसीलिए फिर वो शॉर्टकट ही ढूंढते होते हैं। वो कहते हैं कि बस जो पुलाव है चिकन वाला वो मिल जाए तो वो ज़्यादा अच्छा है। तो इधर यूसुफ के लिए तो मैं हांडी में जो सालन बनाती हूँ नॉर्मल सा वही बना रही हूँ। ऑलिव ऑयल 2 चम्मच डाला है, उसके बाद प्याज डाले हैं, उसको फ्राई करके तो अदरक लहसुन का जो पेस्ट बना हुआ होगा वो डाल दूँगी। इधर बच्चे मेरे साथ किचन में होते हैं तो बच्चों के साथ गपशप भी हो रही होती है, तो बस बहुत जल्दी फिर टाइम भी गुजर जाता है। अभी सब्ज़ी जो कट की, सब्ज़ी नहीं, अभी मैं अदरक लहसुन और जो सब्ज़ मिर्च कूट के रखी हुई है वो डाल दी, आधी डाल दी है। दोनों सालनों के लिए बना के रखी थी, तो आधी इसमें डाल ली और दूसरा आधा फिर मैं डाल लूँगी पुलाव में। और टमाटर आधे जो कट करके रखे हुए थे सारे, तो आधे इसमें डाल दूंगी, आधे उसमें डाल दूंगी। बस इसी तरह मैं आजकल मैनेज कर रही हूँ। देखते हैं, मैनेज करते करते थोड़ा अच्छे से मैनेज कर पाऊंगी तो फिर अच्छे से जल्दी जल्दी हो जाया करेगा, परेशानी जो है ना वो ख़त्म हो जाएगी। बहुत से लोग तो ऐसे होते हैं कि वो सब्ज़ी भी बनाते हैं, दाल भी बनाते हैं, साथ चावल भी बनाते हैं। ऐसा तो हमारे घर में सिर्फ वन डिश ही बनती होती। तो अभी जो है हमारे घर में भी दो दो बनता है, क्योंकि ये सब का अलग बन रहा होता है तो हमारा अलग बन रहा होता है। अभी सब्ज़ी डाल दी है और इसको अच्छे से मैं हिला लूँगी और उसका मसाला जो है उसके ऊपर अच्छे से लग जाएगा। उसके बाद मैं थोड़ा सा पानी उसमें डाल के तो बस इसको रख दूँगी हल्की आंच पे, वो ये खुद ही बन जाएगी फिर। और कढ़ाई में ऑयल डाल दिए है और प्याज फ्राई करूँगी अच्छे से। जैसे ही फ्राई हो जाएंगे ये प्याज, उसके बाद मैं डाल लूँगी अदरक लहसुन का पेस्ट। और साथ साथ जो सालन मैंने रखा है हांडी में वो भी मैं साथ साथ चेक करती रहूँगी और साथ साथ चाय भी पी रही हूँ। और इधर जी प्याज अच्छे से ब्राउन हो चुके हैं तो इसमें मैं डाल लूँगी अभी अदरक लहसुन का जो पेस्ट है वो बना हुआ पड़ा है वो डाल दूँगी और उसको भी साथ अच्छे से फ्राई करूँगी। और साथ ही मैं चिकन डाल दूँगी क्योंकि उसका जो स्मेल सी है वो अच्छे से ख़त्म हो जाएगी। और अच्छी तरह फ्राई करूँगी। फ्राई करने के बाद टमाटर डाल लूँगी मैं। आज मुझे मानूर बता रही थी कि मम्मा ऐसे बनाती तो आप ऐसे बनाओ। मैंने कहा चलिए आपका तरीका मैं उसके बाद वो कहती कि मम्मा आंटी मुझे तो भूल गया है कि मम्मा कैसे बनाती थी। तो अभी मैंने कहा चलें ठीक है, मैं अब अपना तरीका इस्तेमाल कर लेती हूँ जैसे मैं बनाती हूँ। इसीलिए मैं उसके साथ ना हंसी मजाक सा हमारा हो रहा था उस वक्त। तो इधर मसाले जो जो मैंने डालने हैं इसमें सूखे मसाले वो डाल लूँगी। थोड़ी सी मिर्च भी सुरख वो डाल रही हूँ क्योंकि अजीम ने कहा है मम्मा आज सुरख मिर्च भी डालनी है। तो हमारे घर में कभी कभी फरमाइशी तौर पे डलती है, वरना सुरख मिर्च हम खाते नहीं हैं।
ये ऑयल जो है वो नज़र आ चुका है। अभी मैं इसमें डाल दूँगी पानी। अभी जी ये अच्छे से फ्राई हो चुका है और इसके बाद इसमें मैं पानी डाल दूँगी। बिस्मा को कहा है कि पानी भर के डाल दो गिलास, क्योंकि जितना मैंने डाला है चावल का 1 गिलास था और 2 गिलास मैंने कहा इसको डाल दो पानी का। और नमक भी मैं ऐसे ही चेक करती हूँ। आज की मेरी वीडियो यहीं तक है। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। ओके जी, अल्लाह हाफिज़। अपना और अपनी फैमिली का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और दुआ में याद रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।